हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। 1 अक्टूबर से कई बड़े फैसले होने वाले हैं, बड़ा अपडेट सामने आने वाला है और इसके साथ ही आपको बता दें यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर भी एक बड़ी जानकारी है। पेंशन योजना में अब आपको 1000 रुपए मिलेगा, लेकिन जल्द मिलने वाला है। इसके बारे में क्या अपडेट है ये भी जानेंगे। यूपी पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती जल्द होगी और साथ ही राजधानी लखनऊ में 15 दूध डेयरी पर FSDA का छापेमारी हुई है। मिलावट की बातें सामने आई हैं और वहीं पर इस शहर में प्राचीन मंदिर को हटाने पर मच गया बवाल, जरा इसको भी आप जानिएगा। और मदरसों के बाद अब वक्फ का भी रिकॉर्ड खंगालेगी योगी सरकार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, आगे भी फ्री राशन मिलता रहेगा सितंबर महीने के बाद भी। आखिर इसकी क्या नई जानकारी है, सब कुछ जानेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही दोस्तों, 3 महीने बाद दूसरी बार छापा पड़ा और फिर से पकड़ा गया है सरकारी चावल। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, खाद्य विभाग की टीम ने बिचपुरी नहर स्थित गोदाम छापे में 1500 बोरा राशन का चावल पकड़ा है। 3 महीने पहले इसी गोदाम पर छापे में माल पकड़ा था। मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इनके अंदर राशन के चावल का भंडारण होता रहा है और खाद्य विभाग की टीम सोमवार को बीते रात जब गोदाम पर छापा मारने पहुंची तो गोदाम के बाहर 2 ट्रक खड़े थे जिसमें चावल लोड हो रहा था। खाद्य विभाग की टीम को देखकर अफरा तफरी मच गई। करीब 1500 बोरियां यहां पकड़ी गई। बोरियों पर सरकारी मोहर लगी हुई थी। टीम ने पूछताछ की तो गोदाम मालिक गोपाल ने बताया कि उसने यह चावल राशन कार्ड धारकों से खरीदा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी धांधली हो रही है कि जो सरकारी राशन है, जो सरकार द्वारा राशन गरीबों को, राशन कार्ड धारकों को बांटने के लिए दिया जा रहा है, उसमें किस प्रकार से घपलेबाजी और चोरी की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को दे सकती है बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, पीएम के फैसले के बाद जारी रहेगा मुफ्त राशन योजना। आपको बता दें दोस्तों, देश में गरीब और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं लाती हैं। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आपको बता दें 2020 से चलती आ रही है, जिसमें फ्री राशन प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता है और यही कारण है कि ये सितंबर के बाद भी मिलेगा। यह योजना 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। कई बार इस योजना की समय सीमा को बढ़ाया गया है और ये 7वां चरण होगा जब इसको बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी तक सरकार का निर्देश सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि राशन कार्ड धारकों को आगे भी फ्री राशन सितंबर महीने के बाद मिलेगा। वहीं यूपी के इस शहर में प्राचीन मंदिर को हटाने पर मचा बवाल 5 साल पहले भी हुआ था यहां पर विवाद। दरअसल आपको दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 150 साल पुराने मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ये मंदिर नेशनल हाईवे पर है और इसलिए प्रशासन ने मंदिर को हाईवे से 80 मीटर पीछे खिसकाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बकायदा एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, लेकिन वहां के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। लोगों ने मुहिम शुरू कर दी है, मंदिर को उसकी असली जगह से हटाने नहीं देंगे। दरअसल 150 साल पुराना प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। शाहजहांपुर के NH-24 के काशियाना खेड़ा के बीच रास्ते में बना 150 साल पुराना प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को शिफ्ट किए जाने के काम के साथ विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ लोग इस शिफ्टिंग के विरोध में सड़क पर आ गए हैं। मंदिर बचाने की गुहार लगा रहे लोगों का कहना है आस्था पर प्रहार है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों यूपी के 18 लाख बुजुर्गों की फंस गई है पेंशन, खाते में नहीं आएगी रकम। जानिए इसकी वजह। दरअसल आपको बता दें, आधार सत्यापित कराने के फेर में प्रदेश में कम से कम 18 लाख बुजुर्गों की पेंशन फंस गई है। जिन बुजुर्गों ने अपना आधार सत्यापन करा लिया है, उनमें से तमाम खातों में मौजूदा वित्तीय में अभी तक पेंशन की एक भी पाई नहीं पहुंची है। हालांकि पहली तिमाही की पेंशन जारी करने की प्रक्रिया अब तेज हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें जून तक की पेंशन मिल जाएगी। कुछ जिलों में पेंशन खातों में पहुंचने भी लगी है, लेकिन इस लेट लतीफी के चलते दूसरी तिमाही की पेंशन पर भी संकट तय है। उधर निराश्रित महिला पेंशन में सिर्फ पहली तिमाही की रकम खातों में गई है। प्रदेश की करीब 32 लाख निराश्रित महिलाओं को दूसरी तिमाही की पेंशन के लिए अभी भी आधार प्रमाणीकरण का काम पूरा नहीं हो सका है। यही कारण है कि सरकार ने बुजुर्गों और निराश्रितों की पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तो कर दी है, लेकिन इसके लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में किसी का नाम मिसमैच हो रहा है तो किसी का अकाउंट नंबर। इसके कारण पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दोस्तों वहीं पर यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती निकली है। 50,000 से अधिक पदों पर हो सकती है भर्ती। किसे मिल सकता है आवेदन का मौका, आप इसे समझ लें। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अगले 2 महीने के भीतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में जल्द ही तकरीबन 52,000 महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी और उत्तर प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आप भी इसमें आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें मौका मिलेगा कार्य करने का।
वहीं दोस्तों यूपी पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती जल्द है। आपको बता दें कब शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 2964 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 2 एजेंसियों के चयन के लिए अलग अलग ओपन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एजेंसी का चयन होते ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अच्छा, वहीं पर राजधानी लखनऊ की 15 दूध डेयरी पर FSDA की छापेमारी पड़ी है। मिलावटी दूध मिलने की आशंका है, आप इसमें देख सकते हैं। 15 दूध डेयरी पर FSDA का छापेमारी पड़ी है, जिसमें प्रतिष्ठान का नाम व एड्रेस भी है और खाद्य पदार्थ का नाम भी है जो मिलावटी है। तो आपको इसमें अलर्ट रहना है। अगर आप लखनऊ के हैं तो खासकर इस प्रकार के दूध और पनीर से आप अलर्ट रहिए, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग होती है, बीमारी हो जाती है और कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। इस वजह से ऐसी जो मिलावटी चीजें हैं उनको खाने से बचें। और इन प्रतिष्ठानों का नाम भी आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, 25 सितंबर तक बुक कर लीजिए फ्री में एयर टिकट। एयर एशिया दे रही है देश दुनिया घूमने का मौका। किफायती एयरलाइन कंपनी एयर एशिया इस ऑफर के तहत यात्रियों को फ्री में केवल घरेलू डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रूट पर यात्रा का मौका भी दे रही है। इस ऑफर का लाभ कंपनी की वेबसाइट पर या फिर सुपर ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। इसमें आपको क्या करना है, जरा आप इसको ध्यान से समझे। 19 सितंबर से ये ऑफर शुरू हुआ है। किफायती हवाई यात्रा के लिए एविएशन इंडस्ट्री में आगे रहने वाली एयर एशिया का इस ऑफर का फायदा कोई भी उठा सकता है। कंपनी ने फ्री में टिकट बांटने की जानकारी अपनी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल पर साझा की है। कंपनी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि यह सेल सोमवार 19 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है और यह सीमित समय के लिए है। देश ही नहीं विदेश में भी फ्री में घूमने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे आप एयर एशिया का ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसमें उसने लिखा है एयर एशिया बिग सेल इज बैक, एंजॉय 5 मिलियन फ्री सीट्स स्टार्टिंग टुडे अंटिल 25 सितंबर, डोमेस्टिक ऑल इन फ्रॉम RM23, एशियन ऑल इन फ्रॉम RM54, इंक्लूडेड एयरपोर्ट टैक्सेस। तो आपको इसमें पूरा अपडेट मैंने बता दिया है। एयरलाइन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 25 सितंबर तक अगर आप इसमें बुकिंग करा लेते हैं, आपको इसमें ऑफर मिल रहा है जिसमें आप फ्री में विदेश में घूम सकते हैं। तो दोस्तों वेदर अपडेट में आप जान लीजिए, मौसम विभाग ने यूपी में अगले 48 घंटे तक इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अगले 2 दिनों के भीतर तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान ने बताया है कि गुरुवार और शुक्रवार को तेज बारिश हो सकती है, जिसमें आपको बता दें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और इसके साथ ही जौनपुर, गाजीपुर में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 48 घंटे तक मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज रहेगा, जिसमें आपको बता दें आजमगढ़ हुआ, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर है या फिर अंबेडकर नगर, अयोध्या, सीतापुर है, इन सभी जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों में भी मूसलाधार बारिश और बांदा, फतेहपुर और प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी में हल्की बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही यूपी बीएड काउंसलिंग के बारे में जान लीजिए, क्योंकि बीएड 2022 के पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू हो रही है। बीएड 2022 के पहले चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होगी। पहले चरण की काउंसलिंग 31 अक्टूबर तक चलेगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर M बोबड़े काउंसलिंग का संशोधित आदेश जारी कर दिया है। वहीं पर मोदी सरकार की इस पॉपुलर स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स देने वाले नहीं जुड़ सकेंगे। मोदी सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना यानी APY में बड़ा बदलाव हुआ है। 1 अक्टूबर से टैक्स पेयर इस योजना से नहीं जुड़ सकेंगे। हाल ही में सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में इसकी सूचना दी गई है। मोदी सरकार की सबसे पॉपुलर स्कीम है ये, जिसमें अब टैक्स पेयर नहीं जुड़ सकेंगे, सिर्फ विदाउट टैक्स पेयर ही इसमें जुड़ सकेंगे। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।